आपको कहाँ से ये कैंगन वाला पॉइंट मिला कि यार इसको अडॉप्ट करना चाहिए लाइफ में? कुछ एक आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि आप कैंगन पे शिफ्ट हुए? मैं भोपाल पोस्टेड था, सन 2020 की बात है, और उस समय फर्स्ट कोविड का टाइम चल रहा था। हुआ मेरे पुराने कॉलेज टाइम के कुछ मेरे कलीग थे तो जो कि चंडीगढ़ में साइंटिस्ट हैं, सजेस्ट किया कि आपके भोपाल में यदि कहीं कैंगन वाटर कहीं मिलता हो उसको यूज करिए। आरओ और कैंगन ये दोनों कैसे डिफरेंस करती हैं? तो वेजिटेबल क्लीनर से जब उसने हमारे वेजिटेबल्स जो रखी हुई थी, जैसे वो थे अपना गोभी है, भिंडी है, टमाटर है, इनसे पेस्टिसाइड निकाल दिए। किसने? मशीन के पानी में? हाँ। तो खाने में भी पेस्टिसाइड्स, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो हाँ, मुरैना में थाना प्रभारी था तो एक इंसिडेंट हुआ था ये स्ट्रीट फूड खाने से। कैसा लगा था क्या पता, उस दिन मैं मर जाऊंगा। हमारे काम की मुझे एक सबसे अच्छी जो चीज़ लगती है वो है ऐसी इन्फॉर्मेशंस को एक्सप्लोर करना और आप तक पहुंचाना जिसके बारे में शायद ही हम कभी सोच भी पाते होंगे। काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा था कैंगन वाटर, एल्कलाइन वाटर और ये सारी चीज़ों पे एक वीडियो करना था मुझे, एक पॉडकास्ट करना था। लेकिन क्या होता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल पे और ये सब ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन जो एक पर्सनल किसी से मिलके अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो बहुत डीपली हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि ये क्या चीज़ चल रही है। कैंगन को लेके बहुत सारे मेरे मन में डाउट्स थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। अब मैं ढूंढ तो रहा था कि किससे बात करूं, और उसी सिलसिले में मेरी मुलाकात, मैंने जब सर्च किया कि किसके पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, तो मेरी मुलाकात लाल बहादुर सर से हुई और वो पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। तो जब मैंने उनसे और डिटेल में बात की तो वो जो सारे मेरे मिथ्स थे, सारे डाउट्स थे, वो बहुत हद तक क्लियर हुए। तो मैंने सोचा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है क्यों ना हम हमारे लिसनर तक भी पहुंचाएं। तो मैंने सर को इनवाइट किया है आज अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में, और हम बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में कैंगन को लेके, उसके क्या मिथ्स हैं, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में हो सकते हैं किसी भी। तो करते हैं आज की कन्वर्सेशन शुरू। तो सर, वेलकम है आपका इंदौर टॉक के पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू सर। और काफ़ी टाइम से मैं सर्च कर रहा था कैंगन को लेके, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों को। एक इन्फॉर्मेशन जब तक राइटली डिकोड नहीं की जाए तब तक हमें समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है जी। और आपसे अच्छा कोई उसके बारे में बता नहीं सकता था। दो आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, तो आपने बहुत बारीकी से उसको पहले ही डिकोड किया होगा। तो मुझे लगा कि आपके साथ एक ये कन्वर्सेशन करना चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है पानी को लेके, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका 70% पार्ट पानी से ही बना है और डेली रूटीन में कई सारी चीज़ों में हम पानी का यूज़ करते हैं। तो आपका, पहले तो हम उस कन्वर्सेशन पे जाएं, आपका क्या बैकग्राउंड है ताकि लोगों को एक क्लैरिटी हो कि ये बात हम किससे कर रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम किससे ले रहे हैं। तो आपका एक छोटा सा क्या एक ब्रीफ बैकग्राउंड है? सबसे पहले तो थैंक्स, आपने मुझे इस पवित्र कार्य के लिए इनवाइट किया। हाँ, ये बात सही है कि मैं लॉन्ग टाइम से कैंगन यूजर्स हूँ, मेरी फैमिली यूजर्स है। मैं अपना जैसे बताऊँ, मेरा नाम लाल बहादुर बौद्ध है और मैं यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस इंस्पेक्टर के, इंदौर पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर हूँ। और लगभग 5 वर्ष के आसपास हो गए होंगे। हाँ, 5 वर्ष हो गए होंगे। हम लोग, मेरी फैमिली नहीं बल्कि और मेरे जो परिवार के कई लोग हैं वो कैंगन यूजर्स हैं। और आपने मुझे इसके लिए सिलेक्ट किया, आज मुझे आपने आमंत्रित के लिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ जी। ये सर हमारे यूज़र्स के इनपुट्स रहते हैं या रिक्वायरमेंट्स रहती है कि इस इन्फॉर्मेशन पे आप कुछ कंटेंट बनाएं या पॉडकास्ट बनाएं। तो कैंगन को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं और जिस हिसाब से अभी पानी को लेके एक पूरा माहौल चल रहा है, क्योंकि 2 तरीके पानी इंदौर में अवेलेबल है, एक नर्मदा का, एक बोरिंग का। जी। अब पानी से जनरेटेड बहुत सारी डिसीज़
हो रही हैं। रिसेंटली हमारे फैमिली में भी ऐसे 2 केसेस हुए। एक पापा को टाइफाइड और ये डिटेक्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला पानी कहाँ का पी लिया। दूसरा केस हमारे फादर इन लॉ के साथ हुआ, उनको लंग का कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब बीइंग ना वो स्मोकिंग करते हैं ना वो अल्कोहलिक हैं, मतलब इवन वो कुछ बाहर की चीज़ें भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे रीज़न समझ में आया कि वो काफ़ी टाइम कुंभ में रहे और डेली वहाँ स्नान करना, आँख बंद करना उस पानी का, तो वो समझ में आया कि जो लंग कैंसर का कॉज था वो कहीं ना कहीं पानी ही था। अब कैंगन को लेके पर्टिकुलरली जी, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि पानी से भी इतने सारे बॉडी में इम्पैक्ट होते हैं या इतनी बीमारियां होती या इतना सीवियर ये डैमेज कर सकता है अगर कंटिन्यूटी में रखें तो आपको कहाँ से ये कैंगन वाला पॉइंट मिला कि यार इसको अडॉप्ट करना चाहिए लाइफ में? कुछ एक आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि आप कैंगन पे शिफ्ट हुए, तो क्या वो पॉइंट रहा था, कैसे आप कनेक्ट किए कैंगन से? अब आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि कैंगन कैसे हमारी लाइफ में आया। बहुत एक छोटी सी स्टोरी आप अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। कैंगन तो ठीक है, कैंगन तो बहुत बड़ी बात है। अगर दरअसल मैं कहूँ कि मुझे पानी के मामले में भी उतनी नॉलेज नहीं थी। ओके। क्योंकि क्यों नहीं थी कि चूँकि फूड के मामले में, भोजन के मामले में तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे आजकल एक्सपेरिमेंट होते हैं, बहुत सारा हम लोगों ने वर्क कर रखा है, सैकड़ों प्रकार के फूड कैटेगरी हम लोगों ने डेवलप। पानी के मामले में कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि किसी ने अभी सोसाइटी में भी कभी इतनी अवेयरनेस नहीं थी पानी के बारे में, कोई ऐसी अवेयरनेस। सबसे पहले प्रायोरिटी तो यही रहती कि किसी तरह से कैसा भी पानी घर तक पहुंचाया जाए, चाहे वो कॉरपोरेशन की हो, सरकार की हो, या तो अपना सोसाइटी की, जो कॉलोनी की सोसाइटी, पानी किसी तरह पहुंच जाए, मतलब उसकी क्वालिटी पर तो कभी बात। पानी के मामले में मैंने कभी सुना जरूर था, लेकिन कभी इतना नहीं सुना कि मतलब पानी से क्या क्या होता। बस इतना सुना था कि जल ही जीवन है, बस यहाँ मतलब खत्म। जो आज खत्म हो जाती है। आज मालूम है कि आज 72% हमारी ह्यूमन बॉडी जो है पानी से, लेकिन इसके पहले कब थी? तो जैसा कि आपने एक क्वेश्चन किया कि कैसे आपकी लाइफ में ऐड हुआ, तो बड़ी एक कहा जाए तो एक इंसिडेंट भी है और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। मैं जैसे बताया मैंने कि पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मैं भोपाल पोस्टेड था। सन 2020 की बात है। और उस समय फर्स्ट कोविड का टाइम चल रहा था। ये अप्रैल और मई के आसपास, अप्रैल फर्स्ट वेव थी वो। ये अप्रैल या मई के आसपास, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाऊँगा, उस समय की बात है। तो एक गाइडलाइन जारी हुई थी, मैं वहाँ थाना प्रभारी था और मेरे बैच के भी वहाँ करीब 9-10 लोग, हम लोग वहाँ भोपाल में नगरी में थाना प्रभारी थे, तो सब लोग। और गाइडलाइन जारी हुई थी उस समय गवर्नमेंट की ओर से कि पुलिस के लोग चूँकि फील्ड में वर्क कर रहे थे और हॉस्पिटल्स के में जो लोग हैं वो अपने घर से थोड़ा सा अवॉइड करें, घर से जाने से बचें। चूँकि उस समय किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना कोई इसका ट्रीटमेंट समझ आ रहा था, ना कि ये समझ आ रहा था कि है क्या चीज़, क्या होगा, कैसे होगा, इसका कुछ भी, बिल्कुल सब कुछ नया नया था। बिल्कुल इतना डर का माहौल था। तो हम लोग होटल्स में रुके हुए थे काफ़ी दिन होटल्स में। तो होटल्स में ही कभी कभार मिलते थे, दूर दूर बैठते थे, आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं करते थे। तो उस डर के माहौल में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे, कब तक इसका 1.5-2 माह हो गए थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर क्या है। तो उसी दौरान हम लोग आपस में डिस्कस करते थे कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा भविष्य में। मतलब अनसर्टन था, कुछ पता ही नहीं था। ये स्थिति थी कि बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल से जा रहे थे तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि कुछ लौट के आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। तो एक डाउट था कि कैसे होगा, क्या होगा, इसका क्या भविष्य होगा। तो इस तरह के माहौल में मेरी कांटेक्ट हुआ मेरे पुराने कॉलेज टाइम के कुछ हमारे मेरे कलीग थे, तो जो कि चंडीगढ़ में साइंटिस्ट हैं। तो बात समय था, चूँकि वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा वर्कलोड नहीं था, तो बात करते थे क्या किया जाए, क्या किया। तो उन्होंने वहाँ से मेरे को एक बात बोली, सजेस्ट किया कि आपके भोपाल में यदि कहीं कैंगन वाटर कहीं मिलता हो, तो कैंगन वाटर कहीं मिलता हो तो उसको देखिए, उसको यूज करिए। और तब मैंने पूछा कि कैंगन वाटर क्या होता है,
तो बोले वो ज़्यादा हमको नहीं मालूम, बोले हमारे कुछ सीनियर्स हैं और हमारे जो वहाँ के हेड हैं उन 2 लोगों के यहाँ लगा हुआ है, तो वो हमको पानी देते हैं और वो लोग हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने ठीक है, हमारे और जो कलीग थे उन्होंने भी वो सुना, हम लोग आपस में बात किए भाई ढूंढो कैंगन। उस समय तो उस दौर में तो ये लग रहा था कि कुछ भी ऐसा, लोग काढ़ा पी रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, अमरूद खा रहा है, कोई कुछ खा रहा, मतलब जो मिल जाए, मतलब वो कुछ भी मिल जाए ऐसी। तो मैंने वो उससे मेरे फ्रेंड से पूछा कि क्या इसको कोविड नहीं होगा इस पानी को अगर यूज करेंगे पिएंगे तो बोले नहीं, ये मैटर नहीं है कि कोविड होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो रिसर्च है और उस पर उनकी स्टडी रही होगी कि अगर कोविड अगर होगा भी तो आपको डैमेज नहीं करेगा। ओके। तो ये बहुत बड़ी एक आस की किरण हुई। तो हम लोग सारे दोस्त थे, हमने कहा यार ढूंढो जरा, लाओ जरा कैंगन लेके आओ, ढूंढ के लाओ कहाँ। अपने सोर्सेस जो थे हमारे स्टाफ को लगाया, तो इत्तेफाक से भोपाल में हम लोग ढूंढ नहीं, वो जगह नहीं कनेक्ट कर पाए कि आखिर कहाँ पर मिलेगा। उसी दौरान फिर गूगल किया, हालांकि उस समय तक भोपाल में, चूँकि वैसे तो इससे कैंगन की जो इंडस्ट्री है जापान से है और इसको लगभग अभी 50 ईयर हो गए हैं लास्ट ईयर इसको, लेकिन भोपाल में अभी चूँकि इंडिया में आए हुए 2016 में आया है, तो इसलिए इसका अभी उतना उस समय नहीं था। अब तो खैर काफ़ी लोग अब अवेयर हो रहे हैं। तो ये पता किया, गूगल किया, एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला कहीं से, कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से एक व्यक्ति हमको कॉन्टैक्ट में आया भोपाल में, जो कि उस कंपनी में एम्प्लॉय था। उससे बात की है कि भाई हमको कैंगन पानी चाहिए, दे दो। तो वो भी बोला सर मेरे यहाँ एक मशीन लगी हुई है, लेकिन मैं उतने 5-10 लोगों को, 15-20 लोगों को तो दे दूंगा, लेकिन ये मशीन नहीं दे पाऊंगा। तो उससे बुला करके हम लोगों ने पूछा कि कैसे ये कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, हमको एक मशीन दे दो। तब उसने बताया कि नहीं, ये मशीन तो वहाँ जापान से आती है और बेंगलोर में इसका वो है, इस तरह से। तो उसको बुला करके सुना, हम लोगों ने कहा आप हमको इसके बारे में थोड़ा बताइए, कि उसे डर का वो माहौल था, ये लग रहा था कि जान बचे कैसे भी। हाँ, एक उस तो टाइम पहले तो हाँ खुद की भी जो आज ठीक है, कोई भी अपने परिवार में, मेरा परिवार है उसमें मुझे लगता है मैं आज अपने परिवार का मुखिया हूँ, तो मेरे परिवार के लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मेरे लिए मेरे परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये लगता है कि मतलब कोई किसी को खोने से डरता है। तो बुलाया उनको, हमने इनवाइट किया होटल्स में, और जब पूछा कि भाई बताइए कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या है, तो वो बताने के पहले, वो बताते कि उसके पहले मैंने उनके एक साथी और आया था उसका, उससे मैंने इस मशीन का रेट पूछा। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब आरओ आता है 15-20 हज़ार रुपये का आरओ आता है, ये आती होगी 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार रुपये की। तो आपको प्राइस सुन के, हालांकि अब तो खैर मैक्सिमम लोग इसकी प्राइस सुन चुके हैं, लेकिन सरप्राइज वो बताया कि लगभग 3 लाख, पौने 3 लाख रुपए की मशीन आती है। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, मतलब फिर सरप्राइज हो गया, मतलब शौक हो गया कि मतलब ये कोई अरे स्कैम होगा। अच्छा, पानी के मामले में क्या है, सुना जरूर, लेकिन मतलब वही मैंने जैसा बताया कि मतलब जल ही जीवन है, बस इसके आगे नहीं सुना कभी, इसके आगे नहीं सुना। हाँ, ये जरूर सुना होगा कि ये स्पोर्ट्समैन ये पानी पीता है, उनका पानी यहाँ से आता है, ये जरूर सुना था हमने। क्या है, उतना अवेयरनेस भी नहीं थी। फिर अब चूंकि माइंड में प्राइज को लेके थोड़ा सा वो आ गए कि हम लोगों ने, मैंने बोला यार ये तो ऐसा ही होगा, कंपनियों का कुछ स्कैम है, ये है वो है, दुनिया भर की बात मैंने। अच्छा, मैं जो बात बोलूँ आपको भी लगे, मैं उसको बोला, मैंने कहा ये पौने 3 लाख रुपए की ये जरूर कोई फर्जी चीज़ है। और जो मैं उसको, जो आए थे सज्जन, उनको बोला मैंने कहा मेरे, अब चूंकि मैं गांव का रहने वाला, गांव मिडिल एक शहर का रहने वाला, हम लोगों ने कभी पानी के लिए पैसा खर्च किया नहीं, पानी के लिए नहीं किया कभी, और हमारे पिताजी दादाजी कभी पैसा नहीं खर्च किए पानी, चूँकि घर में कुआं है या फिर हैंडपम्प लगा है, उससे पानी पीते थे। तो मैं उसको ये बोला कि मेरी 7 पीढ़ियों ने मिलके कभी 3 लाख रुपए पानी पे खर्च ना किए होंगे, और मैं मतलब पौने 3 लाख रुपए की मशीन मतलब मैं कैसे ले लूँ।
तो लेकिन ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कुछ साथी बोले नहीं यार सुनते हैं, देखते हैं कि भाई ठीक है आया है तो सुन लेते हैं इसकी। लेकिन माइंड चूंकि पहले नेगेटिव हो गया प्राइस को लेकर के, प्राइस को लेके तो देखा वो, लेकिन देखा और ना देखा मतलब वो बराबर, क्योंकि नेगेटिविटी पहले थी तो हर चीज़ को हमने प्राइस हमारे लिए हर चीज़ का मैटर करता है इस चीज़ से कि यार ये कुछ ना कुछ वो है। तो हो गया, वो दिखा करके गया, बात आई गई हो गई, लगभग 1 माह बीत गया उसके बाद भी, तो भूल गया मैं उस बात को। 1 माह बाद मुझे पता चला कि मेरे 2 कलीग हैं, मेरे साथी हैं मेरे, वो भी थाना प्रभारी, तो मुझे हमारे स्टाफ ने बताया कि वो 2 लोग वो सर उन्होंने ले ली, एक मशीन ली है कोई 2.25 लाख रुपए 3 लाख रुपए की पानी की मशीन। तो मेरे को डाउट हुआ ये कौन सी पानी की मशीन, मेरे को क्लिक किया वो 1 महीने, कहीं ये लोग भी देखे थे उस समय। अच्छा। ये तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो वो एक सज्जन तो थे, ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब चूँकि हेल्थ कॉन्शियस थे और अपना परिवार और अपनी चिंता करने वाले थे, फिक्र करने वाले थे। लेकिन एक मेरा साथी ऐसा था कि जिसको कहते ना हमारे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा रहता है कि जो पैसा मतलब उस हद तक के प्राण दे दे लेकिन पैसा ना दे किसी को। हाँ। तो जब साथी ने उसका सुना कि इसने भी लिया है वही प्रोडक्ट 2.25 लाख रुपए का, तो मन में आया कि आखिर इसने कैसे ले लिया वह। तो फिर लगा कि कुछ ना कुछ बात है, लेकिन फिर भी उस समय तक दिमाग में यही चल रहा था कि ये बहुत होशियार बनता था, आज फंस गया, अब इसके मजे लेना है। अब मजे लेना है काउंटर इसके लिए, अब हम लोग दोस्त अब इसके मजे लेंगे कि तू अब फंस गया। हाँ, तू तेरे को अच्छा बेवकूफ़ बनाया, बहुत तू बंदा था, तो अब वो बारी आई कि उसको काउंटर करना है, उसकी बात को काउंटर करना, उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज, किसी की बात को करने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज करने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगी। गूगल पे आप रियल में मानेंगे, मैंने सबसे पहला जो वर्ड और सेंटेंस टाइप किया, डिसएडवांटेज ऑफ किंग इन वाटर। अच्छा, आपने उल्टी तफ्तीश की। मतलब अब वो दिमाग में वो था ना कि अब इसको मुझे बताना कि तू बेवकूफ़ बन गया, फंस गया। मतलब आपने वो आपका जो पुलिस की एक साइकोलॉजी है, डिसएडवांटेज और किंग इन वाटर में टाइप किया, ढूंढा उसमें, तो डिसएडवांटेज तो वो कुछ देखा, तो यूट्यूब पे देखा, तो ये यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उसके, मतलब सैकड़ों वीडियो पड़े हुए थे उस समय। तो इतना समझ आया, ये तो मतलब लगता है कहीं और भी कंट्रीज में चल रहा है और भी बहुत सारी जगह चल रहा है। और वीडियो मुझे नहीं मिला, एक वीडियो मिला मुझे काम का जिसमें कैंगन मशीन कभी ना खरीदें। अच्छा। हाँ, तो वो मिला तो मैं खुश हो गया कि मैंने कहा हाँ ये मिल गया, अब इसको मैं देखूंगा, इसको कुछ तो बोलने। तो वो भी कि उसमें क्या था, कैंगन मशीन ना खरीद, मतलब ये जानकारी लिए बिना कैंगन मशीन। अच्छा, हाँ, थंबनेल ऐसे बनाते हैं। वो भी एक मतलब वो तरीका लोगों को अपनी बात पहुंचाने का। नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है ना लोगों को। तो मुझे उसमें नेगेटिव नहीं मिला। फिर मैं चूँकि समय था, बहुत सारा समय रहता था, फ्री थे, बहुत कुछ ऐसा बर्डन नहीं था उस समय वर्कलोड का, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि आखिर ये कैंगन वाटर मतलब बहुत दिन, मतलब 2 दिन 4 दिन, 1 आध हफ्ते मतलब देखा तो पूरा वर्ल्ड वाइड इसका पूरा देखा कि पूरे दुनिया में मतलब, तो इतना तो समझ आ गया कि किसी भी एक प्रोडक्ट है, स्पेशली कोई प्रोडक्ट है, इतना समझ आ गया, मोटे तौर पे इतना समझ आ गया। मैं नहीं कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन इतना समझ आ गया कि किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी एक क्षेत्र विशेष में, एक कंट्री तक को आदमी मतलब वो कर सकता है ना, फॉल्स कमिटमेंट करके, और उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है अगर कोई चीज़ में दम नहीं है उसको। लेकिन ऐसा लगता है कि करीब 150+ कंट्रीज के लोग यूज कर रहे हैं, बड़े बड़े इसके साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और बड़े बड़े विद्वान लोग। तो इतना समझ आ गया ये चीज़ है कुछ पावरफुल है। लेकिन फिर भी उतना नॉलेज नहीं था मुझे, और इतना फिर वो इसके साथ ही कनेक्ट होकर के वाटर पर स्टडी की, जबकि वाटर का हमारे उसमें रोल क्या है, तो तब लगा कि वास्तव में हम पानी के बारे में जितना हम जानते हैं, है ना, हमको लगता है कि हम बहुत जानते हैं। हम लोग जिस प्रोफाइल के लोग हैं तो हमको लगता है अरे हम सब जानते हैं, तो पानी को हम ईगो रहता है कि अरे हम घाट घाट का पानी पिए हैं, ये वो दुनिया भर की बातें मतलब। लेकिन जब लगता है कि
10% भी नहीं जानते पानी का कितना रोल है हमारे बॉडी में। वास्तव में हम न्यूट्रिशंस कितना भी अच्छा ले लें, सैकड़ों नहीं हजारों प्रकार के हम फूड अपडेट कर लें, सप्लीमेंट ले लें कुछ भी, लेकिन उसको पेनिट्रेट हमारा पानी ही करेगा। अच्छा। जैसा कि जहाँ तक अब मुझे फिर बाद में नॉलेज हुआ, आज मैं बताऊँ कि हमारे लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन में मोर देन 80% पानी से बने हैं। हमारी आँख में, आई में, आँख में 92% तक पानी है, जो कि मेरे को नॉलेज बाद में चला। तो कभी हमको देखता ना आँख में, मैं एक बताता हूँ, आँख में देखते ना, आँख से कभी जब पानी देखते हैं, कभी भी किसी जगह हम देखते हैं तो पानी देख करके हमको खुशी होती है, क्योंकि आँख हमारी पानी से बनी है। वो पानी वो देख करके उसको लगता है कि अपना है ये। ओके। तो कभी भी हम रेगिस्तान को देखे, वो जड़े स्थान देखें तो मतलब हमको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जैसे ही वो कोई मिलता है व्यू मतलब हाँ कामनेस आती है तो मतलब खुश हो जाते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है। तो ये कुछ रीजन है, पानी अट्रैक्ट करता है। अच्छा। तो इतना समझ आ गया कि पानी का लाइफ में बहुत है। तो पानी हम फूड को नहीं बदल सकते, इतना डिसाइड कर लिया फिर मैं कि मेरी फूड को नहीं चेंज कर सकता मैं, आज एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता, एयर पोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकता। आज सैकड़ों हजारों प्रकार का रेडिएशन है हमारे उसमें, मोबाइल टावर से लेके और सैकड़ों हमारे इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं आज और ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो लेकिन हाँ 70% अगर हमने वो करेक्ट कर लिया, वो बेटर कर लिया, तो इतना समझ आया कि ठीक है, इसके लिए मैं पे करूँगा, कैसे भी करूँगा। और ये स्टोरी थी। फिर मैंने वाइफ को बताया घर पे कि हम पानी चेंज करेंगे, अपना पानी लाएंगे, पानी की मशीन लेंगे। तो वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा घर में जो पानी का यूज़ होता है वो गृहिणी ही करती हैं, चाहे वो खाना बनाने में हो, चाहे वो डेली ड्रिंकिंग में हो या अन्य दूसरे कामों में। तो मैं तो इतना स्टडी किया था, तो मैंने इतना समझ आ गया, मैं कन्विंस हो गया। लेकिन मेरी वाइफ को बताया, मैंने कहा एक पानी की दूसरी मशीन लेंगे और वो पानी पिएंगे, वो बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आरओ भी अच्छा है, आरओ मैं नहीं कहता आरओ, लेकिन आरओ क्या है, प्यूरीफायर है। आरओ पानी को फिल्टर करता। आप देखिए सिस्टम समझना पड़ेगा, पानी के मामले में सिस्टम समझना पड़ेगा। आरओ फिल्टर करता पानी को, मतलब एक हमने देखा गंदा पानी, एक साफ पानी। लेकिन ये क्या है, जो टेक्नोलॉजी है, ये डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट करता है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आरओ और कैंगन जो ये मशीन जो आप बता रहे हैं, ये दोनों कैसे डिफरेंस करती हैं चीज़ों? आरओ का देखिए कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। अच्छा। आरओ टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है। रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी ओनली पानी में जो भी आपकी मिट्टी है, धूल है या कुछ ऐसे आइटम है, तो क्या मिनरल्स को है ना। आरओ क्या है, आरओ टेक्नोलॉजी को लाया है, जो जहाँ तक मुझे थोड़ा सा स्टडी मैंने चुकी की, तो उस आधार में मैं बता पाऊँगा ना। और मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक बेटर आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी है। जो कॉन्सेप्ट लाया TDS, मतलब TDS बोरिंग का पानी और ये सब पानी में। TDS का फुल फॉर्म अभी बहुत सारे मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी कुछ दिन पहले पता। TDS टोटल डिजोल्व सॉलिड, मतलब पानी में जो भी सॉलिड चीज़ है उसको टोटल डिजोल्व करने की टेक्नोलॉजी है, उसको TDS कहते हैं। और TDS की जो टेक्नोलॉजी है रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके। तो दरअसल फिर जब बाद में स्टडी करने पे मुझे जानकारी लगी कि रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी उन क्षेत्रों के लिए डेवलप की गई थी जिन क्षेत्रों में मिनरल्स बहुत होते हैं पानी अच्छा में। और इंडस्ट्रियल यूज में जो पानी यूज होता है उसमें मिनरल्स नहीं चाहिए, बिल्कुल मिनरल्स नहीं चाहिए उसमें टोटल मतलब मिनरल्स। और भारतीय जल आयोग जो कहता है कि हमको 150 से 250-300 तक TDS का पानी पीना चाहिए। तो जो कि आजकल कई आरओ वो हम मीठा पानी पीने के चक्कर में कई बार 100 तक लाते हैं, 100 से भी कम लाते हैं। कई जगह तो मैंने देखा TDS मीटर नहीं रखते हैं लोग, जो पानी पीते हैं TDS मीटर 200-300 रुपये का TDS मीटर आता है, रखे हैं। तो कई बार चेक करेंगे तो कब 25-30-20 TDS का पानी पी रहे हैं। तो वो और हड्डियों से आप कैल्शियम और जाने क्या क्या चीज़ें हमारी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कर रहा है। तो ये चीज़ हमने समझना चाहिए। तो मैं वो वहाँ आता हूँ बात पे कि मेरी वाइफ को मैंने बताया कि हम एक वो लेंगे। तो मेरी वाइफ बोलती है कि अभी तो हमने 6 महीने पहले एक आरओ लिया 20,000 रुपये का, अब आप फिर 20-30 हज़ार रुपये खर्च करके नई मशीन लेंगे। तो मैं तो रह गया, अब क्या बोलूँ, 20-30 हज़ार समझ रही है तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, मैं तो समझ रही, मैंने कहा मैं बोलूँगा अभी 2.25 लाख रुपए 3 लाख रुपए, तो अभी झगड़ा चालू हो जाएगा। लेकिन फिर शाम का समय था, मैं टहल रहा था, मैंने कहा नहीं 20-30 हज़ार की नहीं है, वो ज़्यादा की है।
तो मेरी वाइफ बोली कि क्या 50,000 रुपये की है क्या? तो मैंने कहा नहीं, उससे भी ज़्यादा है, मात्र 2.25 लाख रुपए की। तो मतलब आप रिएक्शन देखिए, मतलब मेरी लाइफ में मतलब कैसे आपने कहा ना कैंगन कैसे आया, तो बड़े हर्डल के साथ, मतलब बड़े बहुत परेशानियों से हाँ। आया वो। तो वो मेरी वाइफ बोलती है आपको 2.25 लाख रुपए, बोले आपको पैसे बर्बाद करना है, आपको आदत है, पैसे कैसे कैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं, आपको पैसे बर्बाद करने की है तो मेरे से पूछना क्यों है? आपको जो करना है करिए, मेरे से बात मत करिए। और हम लोग घूम रहे थे, वो अपना घर लौट गई। बोले तो मतलब इतना रिएक्शन। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि घर में, चूँकि यूज मोस्टली घर की लेडीज को ही करना है, तो मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई ऐसी टेंशन क्रिएट हो। तो शाम तक फाइनली फिर मैंने कन्विंस कर लिया अपने कि आप एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए। ओके, आप प्रेजेंटेशन देख लीजिए, अगर आपको उचित लगे तो आप लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ वो तो फाइनली मैंने कर लिया, ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे को घर में किसी प्रकार का टेंशन नहीं चाहिए। तो इतने के लिए कन्विंस कर लिया। फिर मैं वो जो हमारे एक साथी जो आए थे दिखाने, उनको कॉल किया कि भाई मेरे यहाँ पे एक बार आप उसका प्रेजेंटेशन दिखा देंगे क्या? तो वो जब बोले, वो एग्री हुए, वो आए। तो पहली बार मैंने लाइफ में पीएच सुना। पीएच लेवल क्या होता है? पीएच लेवल चूंकि कभी सुना नहीं, कभी मेडिकल इशू आते हैं तो डॉक्टर जरूर लिखते हैं कि ब्लड का पीएच चेक करवा के लाएं, लेकिन पीएच का हमारी लाइफ में भी कुछ वो है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच आजकल पीएच का पानी में आजकल बहुत है, अब लोग अवेयर हो गए हैं। अब जान रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस पानी का पीएच कितना है। पीएच तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन वाटर आजकल बहुत प्रचलन में। तो हाइड्रोजन हमारे लिए कहते हैं कि बहुत अच्छा पानी है, और ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत सारी चीज़ों को, हमारे बॉडी की जो भी वेस्टेज जो गंदगी है उसको डिटॉक्स करता है और टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करता है, बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ओके। तो इस तरह से तो पीएच लेवल इसका क्या है, पीएच तो बहुत जल्दी मुझे समझ नहीं आया, और पीएच भी नहीं समझ आया। फिर एक वो एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट तो मुझे कुछ दिन तक कहने ही में उसको 8-10 दिन लगे मुझे सही से ट्रांसलेट करने, समझ में नहीं आया वो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट दरअसल बाद में समझ आया कि एंटी एजिंग, जो हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसमें पानी में वो पावर है। और जो मैं बताऊं, जो इतना कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो हमारे भारत में गंगोत्री का पानी है, और गंगोत्री का जो स्टार्टअप का पानी है, वो उस लेवल का पानी है। मतलब जो इस कैंगन टेक्नोलॉजी से पानी मिलता है, तो वो स्टार्टअप कहते हैं गंगा जी का पानी बहुत अच्छा से शुरुआत होती है, बाद में फिर पॉल्यूट हो जाता है वो, मतलब और कई शहरों तक आते आते। लेकिन जो स्टार्टअप का पानी है, तो उसमें पीएच लेवल उसका बहुत अच्छा है, जो कि 7 से ऊपर का है, जो कि 8.5 से 9.5 के बीच में पीएच का पानी हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ह्यूमन बॉडी के लिए। और उसका एंटीऑक्सीडेंट एक है कि माइक्रो क्रिस्टल, जो नॉर्मल पानी से 3 गुना तक पतला पानी है। तो 3 पतला होने से क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स को पानी चाहिए, और पानी हमारे शरीर को जो नेचुरल नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं, कैंगन के अलावा या गंगोत्री का पानी, तो कहते हैं, जो स्टडी में मैंने पाया कि ये हमारे ओनली 20% तक हमारे बॉडी ऑर्गन्स को लगता है, बाकी 80% पानी हमारे किडनी के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। मतलब कैंगन का जो पानी है पतला पानी बोला जाता है, वो पतला पानी है। तो इसका जो एब्जॉर्ब होने का जो रेशियो है 85 to 95% तक हमारे बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हमारे ऑर्गन्स को क्या है, जो चीज़ पानी से बनी है उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए। तो एब्जॉर्ब होने की जो है, तो उससे क्या होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, टॉक्सिन रिमूव होते हैं, और ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। ओके, है ना। एक बेसिक सी जो है, देखिए मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज यूज करके आपको सुन करके इतना मैं जो आज डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स और उनसे, क्योंकि इस लाइन में मैं सुनता रहा हूँ, तो जो कहना है कि अगर हम कभी बीमार होते हैं या कुछ होते हैं, तो जो मेडिसिन भी हम सपोर्ट में लेते, तो ऐसा मेडिसिन वो नहीं करते, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती हैं। ओके। और लड़ता हमारा शरीर ही है उससे, डिजीज से। इम्यूनिटी अच्छी रहती है, वो अपने आप ठीक करता है। तो ये काम ये पानी करता है, जो हमारी मेडिसिन करती है वो काम ये पानी करता है। तो इसलिए ये पानी का एंटी एजिंग है।
हमारे एजिंग प्रोसेस को, एज को नहीं रोक सकता, लेकिन एजिंग प्रोसेस को Slow 3 down कर टाइम तक देता है। स्लो डाउन करते हैं। तो मतलब आज जो हमारी एज है जो 50 ईयर 60 ईयर का है, तो ऐसा फील करेगा वो, उसकी जब बॉडी डिटॉक्स होगी तो मतलब कम से कम 10 साल 15 साल वो कम उम्र का है, ऐसा फीलिंग्स आती है। तो ये सब रीजन रहे। मेरी वाइफ को मैंने दिखाया तो उसको भी ज़्यादा समझ, वो टेक्निकल तो बहुत सारी टेक्निकल है ना ये, क्योंकि ये पीएच वैल्यूज और तो ये वो जो तो ज़्यादा समझ नहीं आई। लेकिन जब उस व्यक्ति ने मेरे घर से ही सब्जी वेजिटेबल्स निकाल करके और अपने कैंगन वाटर में एक मशीन में एक पानी, इसमें 5 टाइप का पानी निकलता है। अच्छा। और जब उसमें से एक वेजिटेबल्स क्लीनर पानी भी आता है, तो वेजिटेबल क्लीनर से जब उसने हमारे वेजिटेबल्स जो रखी हुई थी, जैसे वो थे अपना गोभी है, भिंडी है, टमाटर है, इनसे पेस्टिसाइड निकाल दिए। तो निकाल के मशीन के पानी ने? हाँ, अरे वो सरप्राइज हो गया। मतलब वो निकाले तो मतलब इतना पेस्टिसाइड उनसे निकलता है। और फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ये पेस्टिसाइड कहाँ से आ गए। तो हम लोग तो धो के रखे थे, पानी से धो के रखे थे, नॉर्मल वाटर से धोया था नॉर्मल वो। वाटर से। तब मुझे पता चला कि आजकल जो पेस्टिसाइड जो छिड़का जा रहा है इस पे सब्जियों पे, तो वो ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन है। पहले पाउडर बेस्ड आता था तो बारिश में धुल जाता था, लेकिन अच्छा। अब ऑयल बेस्ड, तो क्या ये पेस्ट हो जाता है, तो ये महीनों फसलों पर रह जाता है। फसल पर रह जाता है। और ये महीनों की बारिश में मतलब किसान की मेहनत कम हो गई, लेकिन हमारी आपकी मेहनत बढ़ गई। मतलब जो महीनों की बारिश में नहीं धुलता जो पेस्टिसाइड, तो आज हम नहीं, घर में जो एक बार नॉर्मल पानी से साफ करते वॉश हैं, कर लेते हैं, तो नहीं धुलता वो। और यही कुछ रीजन है जो आप एक कैंसर का वो रहा है, उसमें भी एक बड़ा रीजन है। हाँ, अभी बहुत बढ़ गया ये सब। पेस्टिसाइड क्या हो रहा है जो हमारे घर में, जहाँ तक मुझे मालूम है कि जितना कैंसर आज रेशो बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। हमने कब सुना था 20 साल 30 साल पहले कैंसर कितने लोगों, तो आजकल तो हर सोसाइटी में नॉर्मली सुनने मिल जाता है कि इसको मतलब कैंसर अब नॉर्मल सुनने में मिल रहा है कि कैंसर हो गया है। और जितना पुरुषों को हो रहा है उतना लेडीजों को भी हो रहा है, और सीनियर्स लेडीज को भी हो रहा है, और कम उम्र की भी हो रहा है लेडीज को। और जबकि हमारे समाज सोसाइटी में लेडीज ना धूम्रपान करती हैं, ना शराब पीती हैं, ना और सिगरेट पीती हैं, ना, तो कहाँ से आ रहा है? रीजन क्या है उसका? उसका एक बड़ा रीजन बता रहा हूँ, बड़ा रीजन है किचन से आ रहा है। किचन में जो पेस्टिसाइड वाली सब्जियाँ आ रही हैं, और वो सब्जियों से पेस्टिसाइड हटाने का हमारे पास पावर नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन है। आज भारतवर्ष में कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। तो वहाँ से वो जब कहते हैं, मेरे को नाम याद नहीं, वो एक साइंटिस्ट की कोई रिसर्च है कि कौन, लेकिन उन्होंने रिसर्च की है इस पर कि जब फूड वो 100 डिग्री टेम्परेचर या उससे ऊपर जब बॉइल्ड होता है, तो उसका पावर जो पेस्टिसाइड का और जो स्मेल से भी मतलब वो जो होता है, तो किचन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी वो बहुत हार्मफुल है वो पेस्टिसाइड वाला। ओके। और वो निकाल दिया। तो मेरी भाई जब वो पेस्टिसाइड निकाला तो हम लोग समझे आज हम ये परिवार को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, तो मेरी वाइफ की एक वर्डिंग थी, मैं कभी नहीं भूल सकता जीवन में। मेरी वाइफ एक बात बोली कि मेरा सपना था कि मैं कभी अपने बच्चों को, कभी अपने परिवार के लिए 1 करोड़ का मकान लूँगी, और कभी सपना था कि 20-25 लाख की कार में घुमाऊँगी। तो मेरी वाइफ बोली कि वो ठीक है, होगा, जब होगा तब कभी ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन मैं मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को दुनिया का सबसे अच्छा जल, सबसे अच्छा पानी, जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफ बॉटम, वो पिला पाऊंगी, और पेस्टिसाइड फ्री फूड, सब्जियां खाना खिला सकती हूँ, इतना। तो बोले आप इसको बिल्कुल लीजिए, हम कैसे भी करके, और हम लोग पैसे का अरेंजमेंट करके कैसे भी इसको लेंगे। और तब वो वर्डिंग सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया। और फिर देन हम लोगों ने नेक्स्ट डे पैसे वैसे कलेक्ट करके RTS किया कंपनी को। तो 5-7 दिन में, वैसे तो नॉर्मली 5-7 दिन में मशीन आ जाती, लेकिन कोविड का समय था तो हमारी मशीन लगभग 1 माह में आई। उस समय फ्लाइट भी बंद थी, ट्रेन भी बंद थी। तो जब जिस दिन वो आ गई तो हम लोगों को लगा कि आज मतलब हमारे पास बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आ गया। और तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये किस्मत की बात है। क्या है ऐसा नहीं है कि मेरे बाद में मैंने 10-20 लोगों को और भी बताया, 25 लोगों को बताया होगा आज तक, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बोलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिससे बेनिफिट्स हमको मिला।
अच्छा। तो लोग नॉर्मली अपने घर परिवार में बताता है, तो हालांकि घर परिवार के लोग जल्दी एक बार में नहीं समझते, नहीं सुनते। तो और अपने साथियों को बताया, उसमें से ली, कुछ लोगों ने ली है मतलब बाद में। लेकिन ये लगता है बहुत सारे ऐसे लोग ले लिए कि जिन्होंने मतलब आज सक्षम नहीं थे वो लेने के लिए, और मतलब उन्होंने लोन से ली। जो अभी कुछ लोगों ने ली है तो लोन ले करके भी ली। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने चर्चा के दौरान बात आई कि जो एक बार में 10 मशीन खरीद सकते थे, लेकिन नहीं लिया। तो मैं तो समझता हूँ कि मुकद्दर की बात है, भगवान की मंशा है कि आज हमारे पास कैंगन हमारी लाइफ में आया, उसको हम समझा, भगवान की कृपा थी। मैं थोड़ा बहुत मानता हूँ भगवान को कि जीवन में जन्म, मरण और परण, ये सब परम पिता परमात्मा भगवान के हाथ में है। तो जन्म मरण तो ठीक है, लेकिन परण, पानी परण का हिस्सा है। ओके। और वो जब चाहेगा तभी आपको गंगा जल मिलेगा। आप लाख रखे रहो, स्वर्ण सर्फियाँ रखे रहे हो, करोड़ों रुपए की संपत्ति रखे रहे। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग। कोविड में ये सब हुआ है, बहुत आम बात हुई है। कोविड में तो हमने पूरा देखा ही है कि जिसके पास पैसा था वो भी नहीं बच पाया है। तो समझ की बात है ना साहब, समझ की बात है। आज मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ जिनने 5-5, 10-10 करोड़ के बंगले हैं, जिनके 1-1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, और लाइफ स्टाइल में बहुत सारा पैसा खर्च किया। लोग लाइफ स्टाइल में करते हैं, दिखावे में बहुत पैसा। एक कार्यक्रम, शादियों में लोग मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन वो मुकद्दर की बात है साहब, वो सबको तभी मिलेगा जब वो चाहेगा या वो खुद चाहेंगे। हाँ। तो सर, आप पिछले 5 सालों से कैंगन वाटर को यूज़ कर रहे हैं। पहला तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि इससे आपकी लाइफ में जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो क्या क्या आपने, क्योंकि आप 5 साल पहले कोई अलग पानी पी रहे थे तो आपको पता होगा कि यार मेरी लाइफ में यही प्रॉब्लम्स थी। अब जब आप 5 साल से कैंगन को पी रहे हैं तो क्या चेंजेस आप देख पाते हैं? एक तो बॉडी के चेंजेस अपने आप हमको पता पड़ जाते हैं कि ये चेंजेस मेरी बॉडी में आ रहे हैं, और दूसरा बीमारियां इन टर्म्स ऑफ जो भी जैसे होता है ना, वायरल चलता है, तो उसमें वो कितना आप इफेक्टिवली उस पानी के थ्रू चीज़ें आप कंट्रोल कर पाएँ। देखिए, ये तो फील करने की बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास घर पर आए, बोले साहब कुछ दिन हमको 2-4 दिन हफ्ते भर कैंगन वाटर पिलाइए। तो हालांकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। लोग कहते हैं ना थोड़ा 2-4 दिन, तो पानी है, ये नॉर्मल पानी है ना। ऐसा नहीं है कोई मेडिसिन का यार 1 हफ्ते मैंने पानी पिया, मैंने कहा ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई साहब, आप अनावश्यक परेशान हो रहे हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ता ले जाएंगे, पानी पिएंगे और कोई आपके बल्ले बन जाएंगे। यार बोले यार कुछ हो तो रहा नहीं। कई लोग बोलते हैं यार कुछ ऐसा लग तो रहा नहीं कि हमने क्या। अरे भाई पानी हो, बस वो ये है कि वो नॉर्मल ये पानी थोड़ा सा कम क्वालिटी का पानी है, बेस्ट क्वालिटी का पानी है। तो पानी है मतलब ये है कि अच्छा पानी है, अल्कलाइन वाटर है ना। एसिडिटी को आप कंट्रोल करता है ना। और एसिडिटी का मैं बताऊं, मेरे को ना, जैसे मैं अपनी लाइफ में बताऊं कि आप जैसा कि मुझे देख पा रहे होंगे, जो एनर्जी लेवल देख पा रहे होंगे, एक फ्रेशनेस रहती है। हाँ, तो आप क्या एज मेरी काउंट कर रहे होंगे अगर मेरे को देखने के बाद आज मतलब 45 से 50 के बीच में होगी। हाँ, वेरी गुड। तो मेरी 51 एज है। ओके। और मेरा वेट बिफोर कैंगन मेरा 96 kg वेट था मेरा। ओके। 96 kg वेट था। तो मैं नहीं कहता हूँ, देखिए मैं ये कोड नहीं करता हूँ कि सिर्फ कैंगन से हो गया, लेकिन हाँ ये सपोर्ट करता है आपको, सपोर्ट करता है। कर्म हमको ही करना पड़ेगा। आज मेरा 82-83 के पास लगभग 3-4 साल से मेरा स्टेबल है। एक फ्रेशनेस बॉडी में, एनर्जी लेवल आपका, पहले हम लोग 10-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद थक जाते थे, क्योंकि आज 25 साल हमको यही काम करते, ड्यूटी करते 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 हो गया। तो लेकिन आज लगता है कि कभी 14 घंटे 16 घंटे भी हो जाता है, तो ऐसा लगता नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं पावर है। वो आपने देखे हैं चेंजेस अपनी बॉडी में? हाँ, ऑर्गन्स के देखिए, मुझे एसिडिटी थी पहले। मैं इसके पहले मुरैना था लगभग 2011-12 में। तो वहाँ मुरैना में थाना प्रभारी था। तो एक इंसिडेंट हुआ था ये स्ट्रीट फूड खाने से। ओके। तो मुझे एसिडिटी चूँकि पहले से थी, तो एक दिन तो ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे स्टाफ और अरे सारे यहाँ की ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत फेमस है, और चूँकि वहाँ का टेस्ट भी थोड़ा तीखा है,
तो वो खा तो लिया, लेकिन ऐसा लगा मुझे, चूंकि इतनी हाइपर एसिडिटी का मैं पेशेंट था कि ऐसा लगा था कि मतलब उस दिन मैं मर जाऊंगा। हाँ, मतलब मैं मरते मरते बचा हूँ, मतलब इतना, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो उस दिन का देने के मतलब पिछले 10 साल से, मतलब मैंने उस 10 साल के दौरान कभी स्ट्रीट फूड नहीं खा पाया, और कभी कचौड़ी समोसे घर में इस तरह की चीज़ें मैं कभी खा नहीं पाता था। मेरे को इतना डर बैठ गया था कि मतलब मैं खाने होगा कभी खा ले तो इतनी एसिडिटी से डकार आती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो वो एक मेजर मतलब मेरे साथ इशू था। और एसिडिटी तो डे 1 से, डे 1 मतलब बाकी चीज़ों में कहूँगा आपका असर दिखेगा 2 महीने 3 महीने बाद दिखेगा, आपको फील होगा जब आपको 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो करेंगे आपको, उसको तो। कि हमारे ह्यूमन बॉडी में लगभग मोर देन 70 to 80% जो डिसीज होती हैं मेन कारण, वो पावर हाउस हमारा स्टमक है, और एसिडिटी भी उसका एक बड़ा कारण। हाई एसिडिटी, मैं नहीं कहता एसिडिटी तो अब हमारे लिए डाइजेशन के लिए भी काम आती है, लेकिन वो एक उसकी लिमिट है। लेकिन हाई एसिडिटी एक मेजर 80% तक बीमारियों का रीजन एक वो वहाँ से स्टार्ट होती है। और जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ तक कि जो कैंसर टिश्यूज जो कहते हैं ना एसिडिक का ना, इसको सपोर्ट करते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते हैं और वो नहीं करते हैं, तो आज मेजर कारण मतलब हाईली एसिडिटी मतलब जो है वो सपोर्ट करती है कैंसर को बढ़ाने में। तो ये तो साइंटिफिक है, इसको मैं कह सकता हूँ कुछ, चूँकि बहुत सारा लिटरेचर भी मेरे पास है। और एक बुक है मैंने बुलवाई थी, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। ये अमेरिकन कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के राइटर हैं, डॉक्टर है, वहाँ के डायरेक्टर हैं रॉबर्ट जी राइट। उन्होंने पूरा उस पर लिखा हुआ किलिंग कैंसर बुक है, बहुत थोड़ा कॉस्टली बुक है, लेकिन उसमें बहुत सारा उन्होंने डायरेक्ट, मतलब इतने बड़े इंस्टीट्यूट, इतने बड़े डॉक्टर, इतने बड़े साइंटिस्ट नॉर्मली किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते कभी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट बहुत सारे चैप्टर उसमें कैंगन के बारे में लिखे हुए हैं, वो भी जो जापानी। और कैंगन से बर्ड से आपको बता दूं, कैंगन सिर्फ ओनली वन है जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है, मतलब दूसरे जो है इसकी टेक्नोलॉजी आयोनाइजर है। आयोनाइजर अब और भी आएंगे मार्केट में, अभी कुछ आना भी मैंने सुना है कि कुछ आना चालू हो गए हैं अभी 2-3 सालों से। अभी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इम्प्रूव होगी और मे भी पॉसिबल अगले 5-10 सालों में टेक्नोलॉजी रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ से टेक्नोलॉजी उस पर शिफ्ट हो जाएंगे लोग, जो समझते जाएंगे वो शिफ्ट होते जाएंगे कि जो वाटर आयोनाइजर टेक्नोलॉजी है वो, तो ये थोड़ा कॉस्टली होती है। तो कॉस्टली होने का रीज़न ही ये, बाकी तो खैर टेक्निकल चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मालूम है कि हाँ इसकी कॉस्टली होने की इसकी टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे लोग हमारे जो संपर्क वाले, मैं कई बार चर्चा कर रहे, आप तो महंगी इतनी मशीन ले ली, एल्कलाइन पानी तो हम घर में बना लेते हैं। हाँ, तो बहुत लोग अभी रहता है कि एल्कलाइन घर में बना रहे हैं। वो उस पर यूट्यूब पे बहुत सारे कह रहे आप तो कुछ बताए चूना डाल दें थोड़ा सा तो पानी अल्कलाइन हो जाता है। कुछ और वीडियोज मैंने देखे हैं कि जो सब्जियां, फल और कुछ खीरा वगैरह काट के डाल देते हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी है, आप काट वो करके देख लेंगे, लेकिन उसमें से एसिडिक कंटेंट कहाँ निकाल देंगे। जो कि ये मशीन है तो एसिडिक कंटेंट अलग निकाल देती है और आयोनाइज्ड वाटर अलग निकाल देती है। एसिडिक कंटेंट भी उसी में है। अब आपको पीना एग्जाम्पल के लिए 8.5 pH है, 9 pH है। अब वो जो आप खीरा डाल दिया, सब्जियां डाल दी, कौन सी पेस्टिसाइड भी मिक्स है उसमें, कितना एल्कलाइन हो गया कितना नहीं हो गया, 11 pH हो गया, 12 pH हो गया, इसका मेजरमेंट का क्या है। ज़्यादा वो करेंगे तो वो फिर वो उल्टा इफेक्ट करेगा बेनिफिट्स की जगह। तो टेक्नोलॉजी का तो साहब मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, तो एक मोबाइल आता है, एक 10,000 रुपये का भी मोबाइल आता है, एक 1.25 लाख रुपए का ही मोबाइल आता है। तो 10,000 वाला मोबाइल भी लगभग वो आपका फ़ोन का काम कर देगा। हाँ, काम तो उससे भी होता है। काम तो उससे फ़ोन आपका उससे भी हो जाएगा, 1.25 लाख वाले से भी होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कोई वो सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। तो इसलिए लोग बेस्ट पे जाते हैं। कार आदमी खरीदता 10 लाख की भी आती है, एक 50 लाख की भी आती है, तो ये सब रीज़न है।
तो इसलिए फिर इस तरह से हमारी जर्नी रही। ओके। अच्छा सर, आप अभी मुझे बता रहे थे कि उस मशीन से जो ये वेजिटेबल क्लीनिंग और ये सारे अभी कुछ पानी निकलता है, तो मतलब क्या है इस मशीन का वर्किंग क्या है? कितने टाइप्स के ये काम करती है? कितने टाइप्स की चीज़ों के लिए ये पानी जनरेट करती है? कुछ ऐसा इसमें मैकेनिज़्म है क्या? अब देखिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हम लोगों ने यूज किया, मेरी वाइफ यूज करती, मेरे बच्चे यूज करते, तो हमारे घर में नॉर्मली होता क्या है कि दिन में सुबह जैसे ही हमारे यहाँ वेजिटेबल्स आती हैं जब भी, तो उसके पहले मेरे बच्चे या मेरी वाइफ आधा बाल्टी पानी को वेजिटेबल्स क्लीनर निकाल लेते हैं। उसमें अलग अलग स्विच है मशीन में। अच्छा, अलग अलग आपने अगर देखा हो मशीन को तो 4 या 5 स्विच है उसमें। तो आपने अगर वेजिटेबल्स क्लीनर निकाला तो वेजिटेबल्स क्लीनर का आप स्विच ऑन करें तो वेजिटेबल्स क्लीनर पानी निकलेगा। ओके। और उसमें आधा बाल्टी पानी निकाल के रखते हैं। कोई वेजिटेबल आती है तो सबसे पहले उसमें हम डालते हैं और 5 मिनट डालने के बाद उसको निकाल के साफ पानी से धो लेते हैं। तो पूरा का पेस्टिसाइड आप मतलब कभी अगर आपको कभी मौका मिले तो देखिएगा, तो पूरा पेस्टिसाइड, अच्छा दाल चावल पर पॉलिश होती है, फ्रूट्स पर बैग्स है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल्स। अच्छा, वेजिटेबल्स में भी आपने अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद होगा 20-30 साल पहले, 15 साल पहले वेजिटेबल्स में कीड़े होते थे। हाँ, आते थे आपको पालक पे, गोभी पे, टमाटर पे, भिंडी पर, बैगन पे कीड़े मिल जाते थे। आजकल लेकिन आप देखोगे ना तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल आपको कीड़े देखने नहीं मिले। क्यों नहीं देखने मिलेंगे? कि उस पर पेस्टिसाइड पेस्ट है, कीड़ा बैठता मर जाता है। तो इतना पावर है उस पेस्टिसाइड, वो चूंकि पॉइजनस रहता है, तो उस पर इतना पावर है कि मतलब कीड़ा बैठेगा रहेगा, उसमें रह नहीं सकता, इल्लियाँ नहीं रह सकती, तो मर जाता है। तो आप सोचिए जिसमें कि वो कीड़े और इतने खतरनाक कीड़े जिस पॉइजनस पेस्टिसाइड से मर जाते हैं, तो वो पानी में, हमारा नॉर्मल पानी में नहीं धुल रहा है, वो जब हम कहीं ना कहीं जाएगा इनडायरेक्ट, चाहे और वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स के, हमारे बच्चों के उसमें जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, मैं तो भी फ्रेंकली कहूँ, चूँकि ये बड़ा एक पे बैक टू सोसाइटी वर्क है और हम लोगों ने इसको शुरुआत में थोड़ा सा प्रमोट भी इसलिए किया कि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आया कि यार पे बैक टू सोसाइटी वर्क है। एक कितनी भी हम ग्रोथ कर लें लाइफ में, कितने भी अचीवमेंट पा लें, चाहे वे डिपार्टमेंटल पाएँ या जो बिजनेसमैन है, लाइफ में कहीं ना कहीं ये फिर लास्ट में लगता है, अंतिम लाइफ के अंतिम पड़ाव पे कि यार अब मुझे सोशल वर्क करना है। बहुत सारे लोग कोई क्लब, लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, कोई और भी क्लब ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग वृद्धाश्रम में, कुछ अनाथ आश्रम में, कुछ कहते हैं कि हम दीन दुखी मरीजों के बीच में काम करेंगे। मेरे कुछ 4-5 साथियों ने डिसीजन लिया कि यार हम दीन दुखी मरीजों में ही काम क्यों करें, उनमें भी करेंगे, लेकिन आज ऑलरेडी जो हेल्दी पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करो ना, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रोटेक्ट करो, उसके लिए कुछ ज़्यादा हमको एफर्ट नहीं लगाना। और वो डेली हम लोग पी रहे हैं उस पानी को, उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं, उसको सिर्फ बताना है, समझाना है। तो चूंकि उतना टाइम नहीं मिलता हम लोग, लेकिन फिर भी कभी आधा घंटा 1 घंटे का जब भी समय मिलता है तो हम लोगों को अगर मौका मिलता है तो बोलने से नहीं चूकते। अच्छा, बोल देते हैं कि भाई ये अच्छा है, इसको देख लो। यहाँ कोई पर्सन अगर उनके कनेक्ट का, अगर कोई किसी का चाहता है, उनसे कनेक्ट करवा देते हैं जो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनसे कनेक्ट करवा देते हैं, उनसे बता दे भाई आप इनसे आप ले लीजिए, समझ लीजिए, आपको अच्छा लगे तो लीजिए, नहीं अच्छा लगे बिल्कुल मत लीजिए, आपका डिसीजन है, आपकी लाइफ है, आपका परिवार है, आपको देखना है। तो अरे सर, हमारे यहाँ जो है ना, पर्टिकुलरली हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे लोग कम अवेयर रहते हैं या होना नहीं चाहते हैं। हेल्थ को लेके जब कोई बीमारी होती है या जब कोई कंडीशन ऐसी होती है कि भाई मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, तभी वो हम सारी चीज़ें करने लगते हैं, नहीं यार ये हेल्थ पे ये चीज़ हो गई है। और जब हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ लाइफस्टाइल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और महंगे शौक सबके होते हैं, प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा खासा लोग खर्च करते हैं, जैसे आपने बात की गाड़ियों पे करते हैं, आजकल मोबाइल भी 1-1, 1.5-2 लाख रुपए तक के फ़ोन्स आने लगे हैं, उस पर भी खर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है लाइफ की, मतलब पानी, अल्टीमेटली जहाँ अगर हम, वो जो आपका एक मिशन है कि भाई मुझे पानी के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि पानी के क्या क्या डिमेरिट्स हैं जो अभी आप नॉर्मल पानी पी रहे हैं या आरओ पानी पी रहे हैं या
नर्मदा का भी पी रहे हैं, बहुत लोग नर्मदा को ऐसे भी पी लेते हैं। सो कैसे चेंज हो पाएंगी ये मेंटालिटी? आपने तो ठीक है कहीं से इन्फॉर्मेशन गैदर करी, आपने उसको प्रोसेस करा, आपने रिसर्च करी, फिर खुद यूज़ किया, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कई बार लोगों को लगता है यार ये 2.25 लाख रुपए क्या जस्टिफाइड हैं खर्च करना उस चीज़ के लिए जो हम 20,000 की मशीन से भी आरओ करके जो रिवर्स ऑस्मोसिस उससे भी मिल रहे हैं। तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं रियल लाइफ में कि कैसे कन्विंस करें और कैसे बेनिफिट दिखाएं? चलो आपको तो आपकी बॉडी में वो महसूस हो रहे हैं, लेकिन लोगों तक आप कैसे पहुंचाएंगे? जी, देखिए इसमें आपके 3 क्वेश्चन आ गए। तीनों का मैं पहले वाले का आपने कहा कि लोग हेल्थ के लिए उतना अवेयर नहीं रहते और पैसा नहीं खर्च करते, वो ट्रीटमेंट्स पे करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। ये आपकी बात बिल्कुल 100% सही, लेकिन ये कुछ समय पहले तक था, ये जब तक लोगों ने कोविड नहीं देखा था और बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया, और जब ये लगा कि सारा सब कुछ हम बंद हो गए, उसके बाद से अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। लोग मतलब ये बात मैं कहता हूँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि लग्जरियस लाइफ के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए, फॉरेन ट्रिप करने के लिए या यहाँ घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए और दिखावा करने के लिए, मतलब जिस चीज़ में हमारा शो ऑफ होता है। एक आदमी अपने घर में अपने बच्चों की मैरिज चाहे तो 5 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में भी कर सकता है, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए में खर्च करे, वो करेगा 2 करोड़ में कर, तो अपना अपना एक पावर दिखाने के लिए तो। लेकिन अब चेंज हो रहा है। अब लोग हेल्थ अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ सॉल्यूशन नहीं है। अभी क्या है, हाँ वो जाएगा, एक्सरसाइज भी करेगा, पैदल चलने वाले पैदल चल रहे हैं, साइकिल से घूमने वाले साइकिल से घूम रहे हैं, जिम जाने वाले जिम जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना क्या है, आप जो काम आज आपने ये बुलाया है ना मुझे, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक परोपकार का काम है कि मैसेज हमारे लोगों के पास ना अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है और एजुकेट नहीं हुए हैं अभी पाने के लिए। मेरा एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूँ, हम सुबह से शाम तक अपने बाहरी उसके लिए अपने में पर्टिकुलर बॉडी, सबसे पहले जैसे रविशंकर महाराज कहते हैं, सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद फिर घर में माया। तो मैं कहता हूँ ठीक है निरोगी काया के लिए, लेकिन निरोगी काया के लिए ठीक है हम कर रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हम अपने शरीर के लिए बाहरी उसके लिए आप कितना सारा पैसा खर्च करते हैं। आप देखिए अगर आप कपड़े पहनने के हैं तो कितने होंगे, मतलब मोबाइल की बात तो छोड़ दिए, कपड़े कितने होंगे, कितने प्रकार के शूज होंगे, कम से कम हो सकता है 1-1 लाख रुपए के शूज आपको कई लोगों के पास मिल जाएंगे। आप नहाने के लिए कितने प्रकार के आज आइटम, पहले तो एक ज़माना था हम लोग जब छोटे थे तो वो जो जिस कपड़े से कपड़े धो दिए जाते थे जिस साबुन से, उसी से नहा भी लेते थे। हाँ, तो लेकिन अब चेंज हुआ है, आप बाल के लिए अलग से शैम्पू है, फेस वॉश के लिए अलग आ गया है, बॉडी के लिए अलग आ गया है। तो इतने प्रकार के, मतलब मेरा कहने का पर्पज कि बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। फिर उसके लिए नहाने के लिए तो है, फिर उसके बाद लगाने के लिए भी उसी प्रोसेस से जाते हैं। फिर उसके बाद भी नहीं मानते, हम स्प्रे करते हैं क्रीम, परफ्यूम्स और डिओस। तो हम अपने बाहरी उसके लिए कर रहे हैं इतना सारा, और लग्जरियस लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो लग्जरियस लाइफ कब तक लग्जरियस है? जब तक हम हेल्दी हैं, और वो भी अंदर से। मन स्वस्थ तब तक है हमारा, प्रसन्न तब तक है जब तक हम स्वस्थ हैं, है ना। लेकिन हमारा इंटरनल जो बॉडी क्लीन होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या ऑप्शन है? लोग कहते हैं हमने तो LIC की पॉलिसी ले ली है, मेडिक्लेम ले लिया। अरे भाई वो तो तब के लिए ले लिया है जब आप बीमार होंगे, और देन मतलब उसका बाद जो पेन झेलेंगे, ठीक है आप अपना पॉलिसी के पैसे से वो ठीक हो जाएंगे आप बीमारी से, लेकिन जो पेन होगा वो क्या, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसके लिए डेली हम क्या करते हैं? ठीक है एक्सरसाइज हमने की, मसल्स के लिए की, वार्म अप किया थोड़ा, लेकिन जो बॉडी डिटॉक्स ओरिजिनल तौर पे होगी वो होगी पानी से। और किस क्वालिटी का हम पानी ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर हम
मैंने बात की थी डेड वाटर, लाइव वाटर, जो जितने भी हमारे पास सोर्सेस हैं, चाहे कुआं हो, बोरिंग का पानी हो, चाहे वो तालाब का हो, चाहे डैम का, ये रुका हुआ पानी है, लंबे समय से रुका स्टोर रहता है ये पानी, स्टोर है, तो ये डेड वाटर, इसमें पावर नहीं मिलेगी आपको। और इसका जो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हमारे बॉडी में अगर बायोलॉजिकल हमारी बॉडी को देखा जाए तो क्या है, बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो मिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स से बना हुआ है। बायोलॉजिकल सिर्फ सेल्स है, और जहाँ सेल्स वर्ड आता है तो वहाँ आती है बात कि इसको चार्ज करना है। चार्ज किससे करोगे? अब हम जो फूड खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड वाला फूड खा रहे हैं आजकल, और भी तरह तरह के हम फूड खा रहे हैं, है ना, जंक फूड खा रहे हैं, कहीं प्रिजर्व वाले फूड खा रहे हैं, ज़्यादातर तो प्रिजर्व ही हो गई सारी चीज़ें। पानी पी रहे हैं, वो पानी भी हम वो पी रहे हैं कि जिसमें उतना पावर नहीं है, तो है ना, वो पावर नहीं है, तो हम कैसे, तो कहते हैं कि जो लाइव वाटर है, हाइड्रोजन वाटर है, और जो है ना माइक्रो क्रिस्टल वाटर है पानी, वो जब हमारे शरीर में जाता है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स को डिटॉक्स करता है, तो हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स को लाइफ बढ़ाता है, उसको बहुत सारी डिसीज थे, तो हमने अंदर के लिए एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने बताया कि इसको लोग कहते हैं कि 20,000 30,000 रुपये में कर लेते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर आदमी इसको अभी आज की स्थिति में अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ठीक है, जो कम से कम अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इस पे जा सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आज एक घर में अगर पूरे फैमिली, अगर 5 मेंबर हैं फैमिली के, अगर 5 लोगों के, अगर मैं लैपटॉप, टीवी का, वो कंप्यूटर छोड़ दूंगा, अगर सिर्फ मोबाइल का पर्सनल बिलोंगिंग को अगर जोड़ लें तो भी वो 2-3 लाख रुपए के निकलेंगे। अगर हम इसके लिए अगर पूरी फैमिली के यूज के लिए, और जो हम 70% करेक्ट करने के लिए बॉडी का, अगर हम 3 लाख रुपए अगर पे कर रहे हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और मशीन ख़राब नहीं होती। पहली चीज़ तो हमारी तो आज 5 साल हो गए हमको आज तक। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के यहाँ एक फिर मशीन मैंने पेरेंट्स के यहाँ लगाई, एक मेरे घर के यहाँ, मेरे 2 ब्रदर हैं, दोनों के यहाँ मशीन लगी हुई है, तो सब ने ली। जब देखा, पहले शुरू में नहीं लिया उन्होंने, पहले यही लगता है कि तो एग्जाम्पल हो गया ना, मेरे बड़े ब्रदर बोले तू बेवकूफ़ बन गया तू, तो ऐसे ही लगता सबको। जैसे मैं पहले सोचता था, क्यों मैं सोचता था ऐसा, क्योंकि हमारे यूज़ नहीं किया था ना वो। हाँ, हमारे सोसाइटी में, समाज में शुरू में कलर टीवी आई थी मेरे परिवार में, तो ये 98 के आसपास की बात है। मेरे पड़ोसी अंकल थे, वो थे रावत जी, तो उन्होंने मेरे पिताजी को कलर टीवी नहीं लेने दी। बोले आपने कलर टीवी लियो, बच्चों की आंखें खराब हो जाएंगी। 4 साल हम लोगों को मतलब तकलीफ हुई कि मतलब वो अंकल के वजह से, और जिस दिन वो कलर टीवी लग गई तो वो अंकल आके सबसे पहले वो देखते थे, तो तब हमने कहा क्यों अंकल, अपनी आपकी आंखें खराब हो रही। तो क्या होता है, हमारे सिस्टम समाज है, मैं इसको गलत नहीं मानता, लेकिन जो है कि कोई भी चीज़ आती है नहीं तो सबसे पहले उसके र्यूमर्स आते हैं। और सबसे पहले कंप्यूटर आया था, आपको कंप्यूटर का याद हो 96 में देशव्यापी हड़ताल हुई थी, सारे बैंकों ने इसको हड़ताल, शायद SBI ने इसको लीड किया था कि बैंक में कंप्यूटर को एंट्री नहीं होने देंगे, कंप्यूटर आएगा तो हम लोग बाहर चले जाएंगे। तो ये रिवर्स रहते हैं। लंबे समय तक ATM ने जद्दोजहद की, ATM मशीनों को प्रमोट किया जाता था, लोग बैंक वाले आते थे समझाते, भैया ATM ले लो, तो अरे नहीं, वो ATM में पैसा आ जाएगा, कोई भी छुड़ा लेगा, कोई भी ले जाएगा। तो ये चीज़ें चलती है, ऐसे ही ये यहाँ भी चलेगा। लोग तरह तरह के वो कहेंगे, वो कहते हैं एल्कलाइन RO भी आते हैं, तो कहते हैं 20,000 का नॉर्मल RO आता है, 21,000 का एल्कलाइन RO आता है। तो उसमें एक कैंडल एक्स्ट्रा, 3 कैंडल रहती है RO में, इसमें एक कैंडल कार्बन के क्रिस्टल की एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो वो कार्बन के क्रिस्टल से, पत्थर से पानी निकलता है, तो ऐसा लगता है कि वो नीला नीला हो गया, एल्कलाइन हो गया। लेकिन देखिए, इम्पोर्टेंस इस बात का, कुछ भी चीज़ ऐड करके अगर हम उसको एल्कलाइन बना रहे हैं तो वो एक हमारे लॉन्ग टाइम उसके लिए बेनिफिशियल, हार्मफुल की, है ना। इससे अच्छा तो वो नॉर्मल पानी जो पी रहे हैं वो पीते रहें, है ना। तो टेक्नोलॉजी है, अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। जो अफोर्ड कर सकता है तो उसको लेना चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ठीक है, उसको अपना कुछ समय बाद लेगा, लेकिन जब समझ आएगी लोग यूज करेंगे। हाँ, मतलब एटलीस्ट सोचना तो चाहिए उस बारे में कि हम जो डेली कंज्यूम कर रहे हैं, या जिस चीज़ से हमारी बॉडी 70% तक बनी हुई है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, पानी जी, उसके बारे में एक थॉट तो लाना चाहिए कि हम क्या पी रहे हैं।
ठीक है, खाने को लेके बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस भी है कि पेस्टिसाइड्स और ये सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पानी को लेके आज भी अवेयरनेस उतनी नहीं है। मिनरल वाटर की बात की जाती है, अल्कलाइन वाटर की बात की जाती है, लेकिन सही पानी फिर भी आज क्या है, जैसे आप बता रहे हैं पीएच वैल्यूज़, कि ये पीएच वैल्यूज़ पे चलता है जी, तो ये लोगों को अभी पता नहीं है। फिर सेकंड थॉट वही आता है कि यार चलो अगर सोच भी रहे हैं तो मशीन महंगी है तो उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन वहीं लाइफस्टाइल पे बहुत सारा खर्च करते हैं लोग, और वो ऐसा भी नहीं डेली करते हैं। कई कई जगह तो ऐसा है कि अफोर्ड की जा सकती है, पर वो वहाँ पर वो आ जाता है कि यार इसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनल बेनिफिट्स होते हैं ज़्यादा उसके, और वो इंटरनल बेनिफिट बहुत कम लोगों को दिख पाते हैं। जैसे आज हम जो भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जी, आपने यूज़ किया तो आपको समझ में आया यार कि मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। अब जो आपसे इंस्पायर होंगे वो तो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, जैसे मैंने किया कि भाई हम लोगों को भी आज दिन भर बहुत सी चीज़ों में रहना पड़ता है, तो इन्फॉर्म्ड हो गए हैं हम जी, कि भाई हमारी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, और ये ऑब्जर्व भी होता है। जब इंदौर का एक सिनेरियो देखते हैं, पहले किसी ज़माने में आपने कैंसर की बात की तो एक आध हॉस्पिटल होता था, आज 10-10, 12-12 हॉस्पिटल हो गए। किसी ज़माने में 50 यहाँ इंदौर में 50 से ज़्यादा हॉस्पिटल अच्छा, होंगे जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब किसी ज़माने में बस सर्दी खांसी बुखार ऐसी कुछ बीमारियां होती थी। आज तो बीमारियों की एक लिस्ट इतनी लंबी है, शायद हमें तो अभी नाम भी नहीं पता होंगे। तो मैंने भी वो ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही हैं वो अंदर हो रही हैं, बाहर कुछ नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वो अंदर हो रहा है, बॉडी के अंदर। हमारे जो लंग्स, लीवर, ये अलग अलग चीज़ें हैं कि बॉडी के अंदर तीन चीज़ जा रही हैं बेसिकली। एक जाती है ऑक्सीजन। हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट कैसा ख़राब हो गया है। अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो सिर्फ इंदौर में 9% हरियाली बची है। जी, मतलब 9% ही बोलेंगे कि प्योर एयर हमको अच्छा, मिल पाती है। ओके। सेकंड है हम खाते हैं तो खाने में भी पेस्टिसाइड्स, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, वो है। अब तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है पानी। पानी हम कहीं का भी पी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत चीज़ें कंट्रोल करके। तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अब बीमारियों को जन्म दे रही है, जिसके लिए हम अभी अनअवेयर नहीं हैं। और यही एक अच्छा आपका मुझे थॉट लगा था कि यार इसको चेंज करना है, और हम लोग कोशिश करते हैं हमारे थ्रू कि जितने भी लोगों में अवेयरनेस आए इन चीज़ों को लेके, जो दिखती नहीं है, जो शो ऑफ नहीं है, जो आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लोगों से बात की जाए। सर, आप एक नोबल कॉज पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो आपने खुद अडॉप्ट किया, और बीइंग इनटू पुलिस आपने एकदम पक्की इंक्वायरी की होगी कि इसके बेनिफिट्स वाकई में है, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत बड़ा इन्वॉल्व है इसमें, उस प्रपोर्शन में वैल्यू ऐड होना चाहिए। तो मुझे जितना आपकी बातों से अभी समझ में आया कि आपकी लाइफ में तो वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, वो चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं। अब जो अभी भी इसको थॉट रख रहे हैं कि यार टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यार करेंगे करेंगे करेंगे, अगर उनको मोटिवेट करना है, या अगर उनको हमें आपके मिशन से जोड़ना है कि यार ड्रिंक हेल्दी वाटर या कैंगन वाटर को अगर लाइफ में लाना है, तो क्या वो स्टेप्स या क्या वो चीज़ें अपने माइंडसेट में चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो ये सब यहीं से होगा जो आपने किया। आपने बहुत सारा स्टडी किया, फिर आपने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, अब आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि यार मैंने तो क्या है। पर कई बार उसमें लोगों को ये लगता होगा कि आपका कोई एक इंटरेस्ट होगा उसमें, मतलब आप क्यों बता रहे हैं। क्योंकि हम जब भी किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं ना, तो सामने वाला उस अच्छी बात को ना समझते हुए हमसे ये देखता है कि यार इसका क्या फ़ायदा है इस चीज़ को बताने में। तो आपका भी ऐसे कुछ बहुत सी कन्वर्सेशन जब आप करते हैं तो आपके फीडबैक्स रहे होंगे या आपने देखा होगा लोगों ने, तो क्या वो माइंडसेट चेंज कर पा रहे हैं आप? क्योंकि बीइंग इनटू पुलिस सर्विसेज, ट्रैफिक को लेकर अभी तक हमारा इंदौर का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। दो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रही है, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो क्या चैलेंजेस देख रहे हैं कि ये कितना टाइम इंदौर लेगा या कितना टाइम हम इंडिया लेगा इस माइंडसेट को चेंज करने में? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका कहना है कि अगर किसी को बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हालांकि ऐसा हर्डल मुझे नहीं आया कभी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि कहाँ से लेना है, कि आशीष जी के यहाँ से इनकी शॉप से ले लो, कि इनकी शॉप से ले लो। कभी हम लोग ये काम नहीं करते। और ये ज़रूर है कि हाँ, लोगों को एक डाउट थोड़ा सा रहा है, जो कि पहले हमारे मन में भी ये डाउट था कि यार एक बार कैंगन की आदत पड़ जाएगी तो फिर अगर हम कहीं जाएंगे या तो हम दूसरा पानी पी नहीं पाएंगे या बीमार हो जाएंगे या वो एक बड़ा डाउट था। क्योंकि पहले
मेरे समय तक ज़्यादा लोग इसके यूजर नहीं थे, लेकिन आज अगर यहीं इंडिया में देखा जाए तो लाखों लाख लोग अब यूजर्स हो गए। तो कभी मतलब ये प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे डेली रूटीन में हम लोग अपने जॉब पे जाते हैं तो अपना जितना 1-1.5 लीटर पानी ले जाते हैं, लेकिन कभी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए बाहर भी जाते हैं तो नॉर्मल जो पानी पहले पी रहे हैं वो वही पीते हैं, बोतल का पानी पीते हैं या कहीं आरओ का पानी पीते हैं। देन चूँकि वो पानी एल्कलाइन नहीं है और कई जगह का पानी एसिडिक भी रहता है, वो पानी पी के आते हैं, लेकिन देन जब घर आते हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो फिर हम कंज्यूम करते हैं, अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो उसको बॉडी को फिर वो न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक उसको वो कर देता है। तो ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि लोग कब कैसे समझेंगे, देखिए समझने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। लोगों को समझना ये है कि आज का जो देखिए, कब हमने सोचा था कि रनिंग करते करते एथलीट की डेथ हो जाएगी, कब हमने सोचा था कि डांस करते करते लोग चले जाएंगे, शादियों में जिम करते करते लोग चले जाएंगे। शादी की अभी श्योपुर की घटना है अभी 10 दिन पहले की कि घोड़ी पे बैठा दूल्हा हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक आया। कब हमने देखा था, फिल्मों में कभी सुनते थे, कभी आज से भी 30 साल पहले 35 साल पहले कभी कि किसी को कैंसर हुआ है। हार्ट अटैक का तो शायद मतलब लाख में एक आध केस कभी सुनने, बहुत एक कभी सुनने में आता था। वो आज कैसे कैसे मतलब हम लोगों के सामने अभी आप देखेंगे, अभी एक 19 साल का स्टूडेंट अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था और वो उसकी साइलेंट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट आता है आजकल। तो ये क्यों, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं। हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका ऑलरेडी अपना अपना काम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मेरे नॉलेज में आई हैं कि आजकल पीएच इम्बैलेंस से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो रही हैं। तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं, तो पीएच बैलेंस को मैनेज करने के लिए हमारे जो ऑर्गन्स है काम में लग जाते हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा बर्डन, हम चूँकि फास्ट फूड खा रहे हैं, हम बहुत सारे प्रिजर्व फूड खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वाली वो चीज़ें खा रहे हैं, और मसाला तीखा, आजकल किस चीज़ में मिलावट नहीं है, ऑयल में मिलावट है, आपके मिल्क में भी मिलावट आ रही है, हर चीज़ मिलावट है। मतलब मैं देखिए ये नहीं, लेकिन मेजरली मतलब जो आज का मैं देख रहा हूँ कि आपके मिर्च मसाले में भी मिलावट है, आपके फूड में भी मिलावट है, आपके पनीर में भी मिलावट है, आपकी सब्जियों में भी मिलावट है, आपके फ्रूट्स में भी बहुत सारी चीज़ें देखने में आ रही, सुनने में आ रही। कुछ चीज़ों में इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी चीज़ को पकाने के लिए, कार्बोड का, तो हर चीज़ में करप्शन हो रहा है। और वो उसके लिए ऐसा प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वो, लेकिन वो माइक्रो लेवल पे जब तक खुद सोसाइटी नहीं इसके लिए तैयार होगी, जो करने वाला है वो नहीं जब तक मोरली तैयार होगा, तब तक मतलब ये चीज़ें पकड़ पाना मुश्किल है, रोक पाना। तो ये कब हमने आज अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था एक पुलिस की भर्ती, आर्मी की भर्ती में कुछ बच्चे जो दौड़ रहे थे, कब हमने सुना था, कभी नहीं सुना, जीवन में कभी नहीं सुना कि कभी कोई, लेकिन हो रहा है। आज कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं लाइफ में, तो उससे हमको सबक लेना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को भी, जैसे मेरे को एक मिथक था पहले, मेरे मन में भी था, अरे मैं क्यों लूँगा इसको, 3 लाख रुपए पानी पे क्यों खर्च करूँगा। मेरे पिताजी दादाजी नहर तालाब और इनके पानी पी के 80-90 साल तक स्वस्थ रहे, तो वो ठीक है। वो देखिए वो बात है, लेकिन क्या उतने रेडिएशन में थे, उस तरह का उसमें फूड वो ही खाते थे कि आज हमारे जो बच्चे, क्या हमारे दादाजी बराबर स्ट्रॉन्ग थे, जो वो 70 साल में स्ट्रॉन्ग थे, आज हमारे बच्चे उतने स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेंगे। वो इतनी मेहनत करते थे, कितना पैदल चलते थे। तो ये सारे रीजन है, वो हमको समझना पड़ेगा। हमको लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंज आए हैं। पहले क्या हम एसी में इतना रहते थे, एसी की गाड़ियों में घूमते थे, पैदल चलते थे, तो हमारी लाइफ स्टाइल में चेंज आया है। तो हमको ना कुछ अपने, हम फूड में चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूँ, मैं फूड में चेंज नहीं कर सकता, एयर में लेकिन हाँ, जो हमारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। अगर मैं जान करके भी अगर नहीं कर रहा हूँ उसको, तो कहीं ना कहीं मिसिंग कर रहा हूँ। मेरा जैसे मानना था कि अगर मैं आज, मेरे को मालूम है कि ये चीज़ अच्छी है, मैंने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, मेरे को ये चीज़ लगती थी कि अगर आज मैं इस चीज़ को नहीं लूँगा, मेरे बच्चे आज
कोई 10 साल का है, एक 12 साल का। आज इन बच्चों का भविष्य है। मैं इनकी एजुकेशन पे लाखों रुपए खर्च कर रहा हूँ। एक हर पेरेंट्स अपने बच्चे को 12वीं तक और उसको ग्रेजुएशन कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च करता है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन देता है, अच्छी से अच्छी परवरिश देता है। तो उसको बच्चों को जो पेस्टिसाइड जा रहे हैं, आज बहुत सारा एसिडिक पानी, खराब पानी से डैमेज हो रहा है, उसके लिए हम क्यों नहीं प्रोटेक्शन देंगे? और जब आज मैं नहीं लूँगा, यदि एग्जाम्पल के लिए आशीष जी हैं, हम आप नहीं लेंगे, तो आज हम नहीं लेंगे तो आज के आने वाले 10-15 साल बाद हम मेरे बच्चे लेंगे। जब इस प्रोडक्ट लेंगे 100% मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज आपके चैनल से मैं कह सकता हूँ कि 100% आज आप मत लीजिए जो नहीं ले रहा है। मैं कहता हूँ वही भगवान का वो है, आप मत लीजिए। आप 5 साल बाद लेंगे, 5 साल बाद नहीं लेंगे, 10 साल बाद लेंगे, और 10 साल बाद नहीं लेंगे, 15 साल बाद आपके बच्चे लेंगे इस प्रोडक्ट को। और जब वो आप लेंगे और फिर वो पूछेंगे कि पापा जब तुमको मालूम था कि अच्छी चीज़ है और इससे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होने से बच जाते, आपने उस समय क्यों नहीं ली? तो हम आंख नहीं मिला पाएंगे उनसे कि हम इनको क्या जवाब देंगे कि बेटा मेरे को वो 3 लाख रुपए बचाना थे, इसलिए मैं मेरे 300 करोड़ के बच्चों के ऑर्गन्स की मैंने परवाह नहीं की। तो बहुत सारी बातें हैं मैंने कह दी। अब आप नहीं, एक ये फैक्ट बात है कि पर्टिकुलरली हम प्रिवेंशन वाले क्योर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आज जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बहुत एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है। चाहे हम एयर क्वालिटी की बात करें तो हम देखते हैं AQI कहाँ जा रहा है। अगर हम खाने की बात करें तो मिलावट हर जगह है, पेस्टिसाइड्स हर जगह है, प्रिजर्वेटिव्स हर जगह है। अब एक ही चीज़ है जिसको हम अपने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो है पानी। और पानी को लेके जो सर का अभियान है और ये जो अवेयरनेस ड्राइव है, बहुत से लोग इसको एंडोर्समेंट भी बोलेंगे या बहुत से लोग इस पॉडकास्ट को ऐसा बोलेंगे भाई ये प्रमोशनल पॉडकास्ट है, लेकिन हर चीज़ प्रमोशन नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं उसमें इन्फॉर्मेशन भी होती, और हमारा मोटिव आप तक वो इन्फॉर्मेशन समय समय पे पहुंचाते रहना है, जिसके कारण आपकी लाइफ में जो वैल्यू ऐड होना चाहिए वो होगी। अब डिसीज़न आपका है, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप अडॉप्ट करते हैं या नहीं। आप ठीक है, एक लग्जरी और एक वो जो लाइफस्टाइल है वो तो आप अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अब हमें सोचना पड़ेगा। जिस तेज़ी से आज हमारा इंदौर बढ़ रहा है, उस तेज़ी से कई सारी रिस्क भी बढ़ रही हैं, और हमारा तो सजेशन होगा कि एक बार आप इस पर थॉट लें, पूरा रिसर्च करें। अगर आपको फिर भी लगता है तो अगर आप सर से कंसल्ट करना चाहें तो सर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन अब इस बारे में सोचिए कि एक पानी ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने एंड पे चेंज कर सकते हैं, और हम लोग तो यही बोलेंगे कि थॉट लीजिए और इसको चेंज करिए।